एक तरफा हवा बह रहा है भाई। क्योंकि वो तो कह रहे हैं प्रशांत किशोर के सामने अच्छा, सरकार उनको के चौहद्दी मालूम है बांकीपुर का। नीरज सिन्हा जी जीतेंगे, जीत तो तय है, उसमें कहीं कहाँ है सामने में प्रशांत किशोर है ना। बांकीपुर में आप लड़ाई देख रहे हैं, बांकीपुर में कोई लड़ाई नहीं है। कैसे नहीं है? सामने में दो उम्मीदवार है, प्रशांत किशोर है। उम्मीदवार होने से लड़ाई हो जाएगा। जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा उस दिन आपको देखने को मिलेगा कि एनडीए भारी बहुमत के साथ वहां जीत रही है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के चर्चा बातें यहाँ भी हो रही हैं। एक तरफ जहाँ विपक्षी खेमा कह रहा है जीत उनकी होनी है, त्रिकोणीय मुकाबला है, प्रशांत किशोर मैदान में है, वहीं एनडीए के नेताओं का साफ साफ कहना है देखिए सभी एकजुट है, सभी बांकीपुर में कैंप किए हुए हैं, सभी नेताओं ने, आरएलएम पार्टी हो, एलजेपीआर हो, बीजेपी हो, सभी ने कैंप किया हुआ है, जेडीयू ने कैंप किया हुआ है और दावा है एनडीए की ही जीत होनी है। 100% बांकीपुर में एनडीए की जीत होनी है। नेताओं का इस पर क्या कहना है, हमने सभी नेताओं से बात की है, इस पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं से बात की है, आपको सुनाते हैं। बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है, कैसी तैयारी है? अरे निश्चित तौर पे चुनाव तो एनडीए गठबंधन के समर्थित प्रत्याशी नीरज सिन्हा जी जीतेंगे, जीत तो तय है, उसमें कहीं कहाँ है। सामने में प्रशांत किशोर है ना। उनसे कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है, लड़ाई तो राजद से है, राजद के राजे गायब है, तो निश्चित तौर पे एनडीए गठबंधन का जीत पक्का है। अच्छा, इसे कैसे देखते हैं? विधानसभा चल रहा हो, तेजस्वी यादव हाउस में नहीं है। ये तो अब असल में 2025 में उनको जनता नकार दी, 22 सीट पर सिमट गए, तो लगता है उसके चलते भी जो है अब कोई मुद्दा भी नहीं रह गया ना विपक्ष का। एनडीए सरकार जो कहती है सो करती है, और जितना भी चुनाव में 2025 में वादा था, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी लगातार उस पर काम कर रहे हैं। बांकीपुर जीतेंगे, बहुत तय है, उसमें कहाँ है बड़े मार्जिन से। बहुत 51,000 से 20 बार बढ़ेगा। बांकीपुर में आप लड़ाई देख रहे हैं, बांकीपुर में कोई लड़ाई नहीं है। कैसे नहीं है? सामने में दो उम्मीदवार है, प्रशांत किशोर है। उम्मीदवार होने से लड़ाई हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। एक तरफा हवा बह रहा है भाई। क्योंकि वो तो कह रहे हैं प्रशांत किशोर के सामने अच्छा, सरकार उनको चौहद्दी मालूम है बांकीपुर का। घूमे हैं कभी? यहाँ के हैं वो, बाहर के ना हैं जी। उनको क्या दर्द और पीड़ा मालूम रहेगा। वो बेटा यहीं का है जो नीरज सिन्हा एनडीए का उम्मीदवार है, उसको दर्द है, पीड़ा है, लोगों के बीच में रहता है। वो तो कहते हैं कि नल्ली गली से कोई मतलब ही नहीं है। तो नल्ली गली वाला आदमी चाहिए कि हवाई वाला नेता चाहिए? कि एक अकेला 242 पे भारी पड़ेगा। कौन? प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि एक मैं अकेला 242 पे भारी। अच्छा, तो अभी हाल में ही चुनाव हुआ था ना, साल भर भी तो पूरा नहीं हो रहा होगा। 6 महीना पहले नीचे से फर्स्ट हो गए थे ना। जमानत बचा पाएंगे? बचा पाए ना पाएंगे? हिम्मत किए थे पिछले बार, क्या नहीं हिम्मत किए थे? इस बार हिम्मत किए हैं तो जनता उनको सबक सिखा देगी। आरजेडी भी लगता है कहीं रेस में है। कौन? आरजेडी पार्टी वही चुनाव लड़ रही है। आरजेडी चुनाव लड़ रही है। पिछले बार कितना वोट से हार गई थी? पिछले बार जितना वोट से हारी थी उससे अधिक वोट से आरजेडी हारेगी। में जो उपचुनाव हो रहा है उसमें आप लोग की जीत दिख रही है, दावे तो कर रहे हैं आप। देखिए, चुनाव का जिस दिन नामांकन हुआ उस दिन एनडीए वहां पर चुनाव जीत चुकी है। नामांकन आप लोग का 2 बार हुआ, बस दूसरी बार नामांकन की बात मैं कर रहा हूँ। और जिस दिन इसका रिजल्ट आएगा उस दिन आपको देखने को मिलेगा कि एनडीए भारी बहुमत के साथ वहां जीत रही है। अच्छा, ये महागठबंधन भी चुनाव लड़ रही है लेकिन आरजेडी के नेता यहाँ नहीं है, सदन भी चल रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं मैं वही बता रहा हूँ, कल आपके कुछ मीडिया के साथी विपक्ष की बात कर रहे थे, मैं कल मीडिया के साथियों से कह रहा था कि विपक्ष के आप बात कर रहे हैं तो विपक्ष के नेता ही जब सदन में नहीं है तो विपक्ष की बातों को कौन रखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि विपक्ष जब कोई बात अगर रखना चाहता है तो उनके नेता को सदन में रहना चाहिए, और जब वो सदन में है ही नहीं तो मेरा मानना है कि उनकी बातों को रखने वाला ही कोई वहाँ पे नहीं है। बांकीपुर में कोई लड़ाई नहीं है, आप मानते हैं? बिल्कुल लड़ाई नहीं है। लड़ाई तो प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि आप लोग डरे हुए हैं? देखिए, कभी भी एनडीए डरी हुई नहीं। एनडीए का जितना वोट है ना, हमने पहले ही कहा कि नामांकन के दिन ही एनडीए वहां पर चुनाव जीत चुकी है। तो अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, जो वहां कैंप कर रहे हैं, घूम रहे हैं, उनका क्या कहना है आपने सुना है? आरजेडी तो कहीं लड़ाई में भी नहीं है, उनके नेता ही नहीं है, तो कैसे प्रचार प्रसार हो रहा होगा? प्रशांत किशोर जो दावा कर रहे हैं चौहद्दी मालूम है बांकीपुर का, वो कहाँ के हैं? वो लोगों के बीच में कभी पहले आए हैं? आपने सुना है कैसे नेताओं का रोष दिखा है, एनडीए नेताओं का रोष दिखा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।